के मरीज़ अपनी बीमारी को समझ नहीं पाते। शुगर के मरीज़ों को अपनी बीमारी को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। बेसिकली शुगर यानी कि डायबिटीज़ मिलाइटिस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये 1 या 2 दिन में समझ आने वाली चीज़ भी नहीं है और 1 या 2 वीडियो से समझ आने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि शुगर बॉडी के हर हिस्से को मुतासिर करती है, हर सिस्टम को मुतासिर करती है और हर सिस्टम को मुख्तलिफ अंदाज से मुतासिर करती है। तो उन सब की स्टडी, उन सब का समझना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी यानी कि नसों का डैमेज हो जाना, और ख़ास तौर पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि पेरिफेरी यानी कि आज़ा की जो नसें हैं, वो जैसे हाथ है, पाँव हैं, नाक है, कान है, यानी कि आम तौर पे हाथ और पाँव को ही ज़्यादा इसकी वजह से मसला होता है। इसको कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो बहुत से शुगर के मरीज़ हैं, उनकी हाथों और पैरों में कीड़ियाँ चलती हैं, हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं या हाथों और पैरों में दर्द महसूस होती है। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी की अलामत है। शुगर के मरीज़ों के अंदर होता यह है कि उनके अंदर नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ यानी कि छोटी छोटी जो शरियानें हैं, खून की शरियानें, वो डैमेज होती हैं। और कुछ ऐसी शरियानें होती हैं जो हमारी नसों को सप्लाई कर रही होती हैं, उनको कहते हैं वेज़ा नर्वोज़ा। ये सबसे बारीक तरीन शरियानें होती हैं, सबसे बारीक तरीन खून की नालियाँ होती हैं। तो ये सबसे पहले, ये जो हमारी नसों को खून की सप्लाई करने वाली खून की बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, ये सबसे पहले इफ़ेक्ट होती हैं। तो जब ये इफ़ेक्ट होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो हमारी नसों को प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं होती, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, नशोनुमा ग़िज़ा नहीं मिल पाती। तो फिर क्या होता है, नसें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। नसें डैमेज शुरू हो जाती हैं तो हाथ और पैर के अंदर सुन्न हो जाते हैं, उनमें जलन महसूस होती है, दर्द महसूस होती है। और अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि शुगर के मरीज़ का पाँव काटना पड़ जाता है, या किसी शुगर के मरीज़ का पाँव साइलेंसर के ऊपर पाँव आ जाता है और उनको पता भी नहीं चलता। किसी कांच वाली चीज़ के ऊपर पाँव आ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। इसी तरह किसी लोहे के कील के अंदर पाँव आ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। उस जगह पे ज़ख़म बन जाता है, पाँव गल सड़ जाता है और कभी कभी पाँव काटने भी पड़ जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना की बुनियाद पर लिम्ब एम्पुटेशन के प्रोसीजर्स हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो वो पाँव हैं, वो टांग है, वो गल सड़ जाती है और अगर उसको ना काटा जाए तो वो उस पूरी की पूरी टांग और पूरी की जिस्म के अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है और इंसान की डेथ हो सकती है। तो ये मजबूरी की हालत में काटनी पड़ती है कि एक डेड गला सड़ा हिस्सा जिस्म का, उसके अंदर जरासीम और जहरीले मादे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। कि अगर एक इंसान को पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो तो इस हद तक एक बंदा ना पहुँचे। तो शुगर इस तरीके से पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ज़रिए भी हमें डैमेज कर रही होती है। और ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इसकी एक अलामत मर्दों के अंदर बड़ी कॉमन है, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दाना कमज़ोरी। 100 में से 75% शुगर के मरीज़ों को मर्दाना कमज़ोरी होती है और वो समझ रहे होते हैं कि शायद वो बूढ़े हो गए हैं, तो ये ज़िंदगी की एजिंग का नॉर्मल हिस्सा नहीं। एक मर्द को 80 साल की उम्र तक इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होना चाहिए। तो अगर उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया तो उसको देखना चाहिए किस वजह से हुआ है। तो इसी तरह शुगर के मरीज़ों को अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। इसका प्रॉपर इलाज कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने बहुत देखा है, लोग शुगर का इलाज करवा रहे होते हैं डॉक्टर से, वो सिर्फ शुगर कंट्रोल की हद तक इलाज करा रहे होते हैं, जबकि शुगर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल रेटिनोपैथी है, और शुगर की वजह से जो दीगर अमराज पैदा होते हैं, इम्यून सप्रेशन होती है, उन चीज़ों का कोई इलाज नहीं किया जा रहा होता। तो अगर आप चाहते हैं कि शुगर की तमाम कॉम्प्लिकेशंस का समेत मर्दाना कमज़ोरी का इलाज कराएं तो तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। न्यूरोपैथी में